आप लोग जातिगत भेदभाव के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब? नहीं, जातिगत भेदभाव हम नहीं कर रहे। भेदभाव अगर नहीं जातिगत भेदभाव हुआ है तभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। जातिगत भेदभाव ना होता कोई दर्शन सोलंकी, रोहित बेमुला, पायल तड़वी ये बनने की नौबत ना होती। कैंपसेज में वर्चस्व नहीं है जाति का, आप यही कहना चाहते हैं? ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति का वर्चस्व नहीं है। हाँ। मैं वहाँ से, मेरी आपत्ति केवल ये है कि आप जाति पे मत खेलिए। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सीटें नफरत कर दी जाती है। ये किस प्रकार की समानता है बताइए ओबीसी के साथ? यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, जातिगत भेदभाव हर जगह है। तो कल कोर्ट की सुनवाई है ना, तो रुकिए ना, कोर्ट के फैसले तक आने दीजिए, उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट करिए। अगर 2 दिन के तमाशे के बाद कोर्ट को ये विवश होना पड़ता है कि वो 50 लोग जो सड़कों पे उतर रहे हैं और ऊल जलूल एक से बढ़कर एक जातिवादी टिप्पणी दे रहे हैं, अगर उन्हें देख करके कोर्ट रोक ले रहा है, स्टे लगा दे रहा है प्रावधानों पे, तो यहाँ पे जो 200-250 छात्र मौजूद हैं उनको देख करके पास कर दे, उनको मजबूत करके इम्प्लीमेंट कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं राजन कश्यप इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के पास में हूँ, जहाँ यूजीसी के समर्थन में आइसा छात्र स्टूडेंट संघ जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, जहाँ पे जेएनयू से भी छात्र लोग आए हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी समस्या क्या है और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है? मामला वही है जो 1 महीने से चल रहा है कि हमारे कैंपसेस जातीय भेदभाव और हिंसा से ग्रसित है, और उस जातीय भेदभाव और हिंसा को एड्रेस करने के लिए यूजीसी ने एक समता प्रावधान लाए जो कि कमज़ोर थे, सही बात है, लेकिन वो कमज़ोरी को सुधारा जा सकता था। उस पर स्टे लगाने की और उसको सिरे से खारिज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, ये भीड़, ये हुजूम इस चीज़ का गवाह है कि कैंपसेस में जो भेदभाव, जो हिंसा आए दिन चली आती है, उसको रोकने के लिए अगर ये सरकार सक्षम नहीं है तो कोर्ट्स के थ्रू इस यूजीसी समता रेगुलेशन को लागू कराया जाएगा। और जो यूजीसी समता, तो कल कोर्ट की सुनवाई है ना, तो रुकिए ना, कोर्ट के फैसले तक आने दीजिए, उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट करिए। अगर 2 दिन के तमाशे के बाद कोर्ट को ये विवश होना पड़ता है कि वो 50 लोग जो सड़कों पे उतर रहे हैं और ऊल जलूल एक से बढ़कर एक जातिवादी टिप्पणी दे रहे हैं, अगर उन्हें देख करके कोर्ट रोक ले रहा है, स्टे लगा दे रहा है प्रावधानों पे, तो यहाँ पे जो 200-250 छात्र मौजूद हैं उनको देख करके पास कर दे, उनको मजबूत करके इम्प्लीमेंट कर दे, ये हमारी मांग है। हमेशा से इस देश में, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो या सरकार हो, न्याय व्यवस्था को एक समय बहुत उम्मीद से देखा जाता था, लेकिन आज के समय पे एक के बाद एक जिस तरीके के कानून आ रहे हैं, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हत्या करके पॉपुलर सेंटिमेंट जो है, जो सांप्रदायिक है, जो जातिवादी है, जो पितृसत्तात्मक है, उस सेंटिमेंट के आधार पे जजमेंट दिए जा रहे हैं। कोर्ट्स अपने जजमेंट में इस तरीके की भी बात कह देते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये जजमेंट दे रहे हैं। तो ऐसे कोर्ट्स को अगर लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन भूल गया है, तो यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं उन्हें याद दिलाने के लिए आए हुए हैं। शुरू। नाम क्या हो भैया? मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव, किस लिए आए हुए हैं? मैं यहाँ पे यूजीसी बिल 2026 को और अच्छी तरह से संशोधित करके लागू कराने की अपनी बात रखने के लिए आए हैं। तो कल तो डेट है ना, तो रुक जाते, आज क्यों प्रोटेस्ट करना जरूरी महसूस किया आप? बात वो नहीं है कि कल डेट है कि नहीं है। जैसे एक बार एक्ट आ चुका था, लेकिन उसके विरोध में इतना ज़्यादा प्रदर्शन किया गया, इतना प्रेशर डाला गया मशीनरी पर, सरकार के पूरे तंत्र पर, कि सरकार को ये बिल पर वही आप भी करना चाह रहे हैं। हम अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार, इसके पहले भी हम लोगों ने सरकार को पीछे हटाया है, 13 पॉइंट रोस्टर पर हटाया है, SC/ST एक्ट को। इसके विरोध में लोग कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग सवर्ण को द्वेष की भावना से या उनसे जानबूझ करके फंसाया जा सकता है इस कानून में। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये आपको ना गलत मुद्दों में भटका देती है। इसमें सिर्फ जाति की बात ही नहीं है, इसमें भाषा की बात है। इसमें केवल जाति की बात नहीं, इस पूरे रेगुलेशन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भाषा की बात है। किसी को चाइनीज बोल के, मोमो बोल के चिढ़ाया जाता है,
लैंगिकता की बात है कि स्त्रियों के साथ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, एक प्रोफेसर आपके ऊपर कार का पानी छिड़क देता है, आपको आधे घंटे बैठा के वाइवा लिया जाता है, ये हमारे यूनिवर्सिटी की समस्या है। तो वो सारी महिलाओं के साथ, जाति के साथ, भाषा के साथ, क्षेत्र के साथ, आपके कलर के साथ, ये सवर्णों के साथ नहीं होता, सवर्णों के साथ भी होता है। इसमें आप लोग ये क्यों नहीं मान करते कि सवर्णों को भी इस कानून में बात किया जाए? EBC और EWS की बात तो है ही, महिलाएं चाहे किसी भी EWS आरक्षण है, लेकिन वो उसमें तो सवर्ण ही आते हैं ना, आते तो सवर्ण ही हैं। SC/ST आरक्षण में केवल SC/ST आते हैं, उसमें सवर्ण घुस जाए? नहीं, इसमें बाकायदा सभी लोगों के, अगर भाषा के साथ आपके साथ व्यवहार किया गया तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप सवर्ण, आप किसी भी दूसरी भाषा में हैं और आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप सवर्ण हैं कि आपका जो लड़ाई है दूसरा हो जाएगा। यहाँ की लड़ाई, हमारे उत्तर भारत की जो लड़ाई है वो जाति पे इसलिए इसको बेस कर दिया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो तंत्र है, हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारी ताकत है वो हमेशा बनी रहे। हमने ताकत आप जातिगत भेदभाव करके बनाएंगे? जातिगत भेदभाव है कहाँ, आप हमको बताइए ना। आप लोग जातिगत भेदभाव के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं बात साहब? नहीं, जातिगत भेदभाव हम नहीं कर रहे। जातिगत भेदभाव हुआ है तभी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। जातिगत भेदभाव ना होता कोई दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला, पायल तड़वी ये बनने की नौबत ना होती। विष्णु तिवारी को केस जानते हैं? अगर जातिगत भेदभाव नहीं रहता ना तो आज के टाइम में 2026 चल रहा है, 2025, यहाँ पे किसी को घोड़ी पे चढ़ने या किसी को घड़े से पानी पी लेने की वजह से, किसी को मूंछ रख लेने की वजह से, किसी को बुलेट चलाने की वजह से प्रताड़ित नहीं किया जाता कि वो निचली जाति का हो के बुलेट कैसे चला रहा है, वो ठाकुरों के जैसे मूंछ कैसे रख रहा है। इस देश में जातिगत जज की ढूंढ ली जाती है। नहीं, आप वो जज होने के बावजूद उसका विरोध किया जाता है कि वह जाति से नीचा था, इस वजह से उसके ऊपर कैंपसेज में वर्चस्व नहीं है जाति का। आप यही कहना चाहते हैं? ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति का वर्चस्व नहीं है। मैं वहाँ से, मेरी आपत्ति केवल ये है कि आप जाति पे मत खेलिए। हम जाति पे, जाति के नाम पर शोषण होगा तब ठीक है। जाति के नाम पे अधिकार मिलेगा, दर्द होगा। क्या गजब बात करते हैं गजब आप लोग। सुनिए, रोहित वेमुला एक्ट का पूरा वो प्रावधान आप पढ़िए, कर्नाटक सरकार ने पारित बहुत सारी चीजें, सिर्फ जाति नहीं है उसमें भाषा है, लिंग है, महिला पुरुष और क्षेत्र है। अरे कितनी आप सोचिए कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। सुनिए इसी केस की सुनवाई में जज ने कहा, जज से जब पूछा गया कि SC/ST और OBC के लिए अलग छात्रावास तय कर दीजिए कि वो लोग अलग छात्रावास में रहें, जज की टिप्पणी मेरी नहीं है, पहले मैं बता दूं, नहीं तो आप लोग हमारे पे चढ़ जाओ। नहीं चढ़ेंगे नहीं। जज ने कहा कि आप 1947 में ले जाना चाहते हैं भारत। नहीं, देखिए आप सारे हॉस्टलरों की लिस्ट निकाल लीजिए, मैं डाटा के साथ बात करूंगा। सारे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की लिस्ट निकाल लीजिए। हमारे यहाँ आरक्षण लागू हुए भी 20-25 साल हो गया, लेकिन आज भी 1200 DU में पद आते हैं, 1200-1500, जिसमें 1200 सिर्फ जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होते हैं। नाम पे, धर्म के नाम पे सीटें नफरत कर दी जाती है। ये किस प्रकार की समानता है बताइए OBC के साथ? जाति भरी जाती है। और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की जो हॉस्टल हैं उसके अंतर्वासी जो रहते हैं उनकी लिस्ट निकाल लीजिए, पता करिए कौन से समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं उन छात्रावासों में। आरक्षण क्या, किनकी ताकत ज़्यादा है, क्या हॉस्टलों में आरक्षण लागू हो पा रहा है, आप जाके पता करिए। अब लिस्ट निकाल लीजिए। इलाहाबाद आरक्षण चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाहिए हमें? आपकी मांग है, आप कर सकते हैं। नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कौन पिछड़ा है आज? कौन होता तय करने वाला, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, आप जाके, और जो लोग, अब जैसे इन सारे हॉस्टलरों में अगर कोई SC OBC का व्यक्ति रहता भी है, SC ST कम्युनिटी, उसके साथ कितने भेदभाव होते हैं आप जाके देखिए। हम लोगों ने बहुत करीब से देखा ये चीज़, इसीलिए ये बात करें। यही कैंपस में, यही कैंपस में JNU में, DU में इस बिल का समर्थन करने वालों के साथ मारपीट हुई, विरोध करने वालों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। क्या रुचि तिवारी क्या आपको आपका रुचि तिवारी का आपने वीडियो देखा है? उन्होंने फोन छीना,
उन्होंने जबरदस्ती की और खुद धक्का देके गिराया। वो कह रहे माइक जैसे आप ऊपर माइक पानी नहीं लाई क्या है? आप जाति के नाम पर जो सोशल के आप दिखाना चाहते हो कि 5000 साल से पानी नहीं मिला, 5000 साल से पानी मिला। अरे पानी लीजिए, मैं आपको टारगेट करूँ कि 5000 साल पानी नहीं, 5000 साल से पानी नहीं मिला, 5000 पानी मिल गया। अरे यार तो सवाल करने वाले को मारने लगेंगे। उसने खुद मार की। यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अभी आप हमारे यहाँ के चीफ प्रॉक्टर हैं राकेश सिंह, देखेंगे तो लाठी लेके मारते हैं एक दलित छात्र को, तो ये जातिगत भेदभाव है। विवेक सुल्तानवी हैं जो लाठी खाते हैं, ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। जातिगत भेदभाव हर जगह है, इसको खत्म करने के लिए ही यूजीसी की जरूरत है। और यूजीसी मतलब ये कब तक चलेगा? जब तक समानता नहीं मिलेगी। यूजीसी समानता कैसे मिलेगी? यूजीसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि और यूजीसी में जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा, ये यूजीसी रेगुलेशंस खुद मतलब सही तरीके से नहीं आई है। इसको हम चाहते हैं, हमारी डिमांड तो यही है कि इसको हम व्यवस्थित ढंग से पूरे बाकायदे बढ़िया तरीके से इसको लागू कराया जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। और जब जातिगत भेदभाव की बात होती है तो ये कमेटी बनी है 10 लोगों की बनी है, इसमें बस 5 लोगों की सीट डिसाइड है। उस 5 लोगों में कोई किसी भी जनरल के भी हो सकते हैं, ओबीसी और एससी के भी हो सकते हैं। तो 5 लोगों की डिसाइड है। अभी जो लोग कह रहे हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए भी अलग की हक की बात हो रही है, तो उनकी सीटें तो होनी ही चाहिए ना। उनकी तो है, तो 5 ही है, 5 है ना, अभी 5 का डिसाइड ही नहीं है। मेजॉरिटी चाह रहे हैं। नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि हम तो उसमें तो जनरल है ही नहीं, उसमें तो अगर जनरल वालों के साथ भेदभाव। अच्छा ये बताइए, जनरल कम्युनिटी के लोगों को कौन गाली देता है? अरे तू तो पंडित हवे। जेएनयू के यहाँ सुनिए ना, जेएनयू के यहाँ स्टूडेंट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब कौन कहते अरे ये तो पंडित है साला, ऐसे किसी को गाली नहीं दी जाती ना। चमार को चमार बोलना, चमार गाली शब्द है, और चमार के साथ ही गाली के नाम पे प्रताड़ना होती है। पंडित, ठाकुर और किसी कास्ट पे जाति के नाम पे प्रताड़ना नहीं होती है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये जातिगत भेदभाव है कि नहीं है? और ये बताइए अहिर और ये सुनिए, सुनिए ये बात बताइए, ये कौन बोलता है अहिर, गड़ेरिया, कुर्मी चोर, धड़ साले के टंगरी तोड़, ये कौन कहता है? जब ये चीज है तो आपको ये सवाल भी देखना चाहिए कि ये कौन लोग बोले हैं अहिर, गड़ेरिया, कुर्मी चोर, धड़ साले के टंगरी तोड़। जब आप उसकी बात करते हैं तो आप इसकी भी बात करिए। आप अगर एक पक्ष की बात कर रही हैं तो मैं तो दूसरे पक्ष की बात करूंगा, तभी तो बात तभी तो आदान प्रदान होगा ना। जब आप बोले हैं कुर्मी चोर वाले बात, तो अहिर, गड़ेरिया, इसका ये भी तो आप पूछेंगे। उसके लिए धड़ साले के टंगरी तोड़, आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग इतने लोग हैं, वही ना। आप इसकी बात किए, चमार नाली का कीड़ा होता है साला, ये तो नीचे ही बैठने के लिए बना है। जेएनयू की दीवार पे लिखा जाता है महाराज के ब्राह्मण भारत छोड़ दो।